फेसबुक से स्टार्ट हुई। इन्होंने मुझे एक माह बाद प्रपोज किया कि आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा आपकी तो पिक्चर नहीं लगी, कोई फेक फूक ना हो। मैं लड़की हूँ, मेरा नाम रमीज़ है। मुझे अपनी पिक्चर सेंड की, मुझे हौसला हुआ वाकई लड़की ही है। आपने मुझे फेसबुक पे देखा है तो पूरा नहीं देखा। जब इनको मैंने पूरी पिक्चर सेंड की, एक सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया। 3 दिन बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया। आपकी हौसला अफजाई को ज़्यादा देती हूँ कि आप मजदूर होने के बाद इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर भी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। दिल आ गया लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैंने इसी से ही करनी है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने इसी से ही करनी है। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और एक बहुत ही मोहब्बत की लाजवाल कहानी के साथ मैं आपकी होस्ट एनी फैसल फिर से आ गई हूँ। मेरे इस तरफ बैठे हैं नासिर और इस तरफ बैठी है रमीज़ा। नाम थोड़ा मुश्किल है, स्टार्टिंग में मुझे याद करने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था, लेकिन मैंने याद कर लिया। इनकी स्टोरी क्या है कि फ़ेसबुक पर इनकी आपस में फ्रेंडशिप हुई और वो फ्रेंडशिप जो है वो मोहब्बत में तब्दील हो गई। वक्त गुजरने के साथ साथ जब रमीज़ा को पता लगा कि नासिर जो है वो उनमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन अगर मुझे लगता है कि रमीज़ा की जगह कोई और लड़की होती तो वो फ़ौरन कदम पीछे कर लेती या आज वो यहाँ पर मौजूद ना होती। लेकिन इसीलिए इनकी कहानी इतनी अनमोल है, इतनी खूबसूरत है, क्योंकि सब कुछ जानने के बावजूद भी अगर लड़की या लड़का दोनों में से कोई भी इतना बोल्ड स्टेप उठाते हैं तो इसका मतलब ये क्लियर होता है कि उन्होंने मोहब्बत वाकई की है। उनको किसी चीज़ का कोई मुफाद नहीं है, एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है, बस मोहब्बत है और उसको निभाने के लिए फिर वो हर स्टेज पर चले ही जाते हैं। तो सबसे पहले नासिर से बात करते हैं कि अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हो नासिर? जी अल्लाह का शुक्र। मुझे ये बताओ नासिर कि ये शुरुआत कहाँ से हुई? फेसबुक से स्टार्ट हुई हमारी। फेसबुक पर इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी थी? जी बिल्कुल, इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी। कहते हैं लड़कियां आजकल जो है ना मासूम भोली, पर लड़कियां ज़्यादा फास्ट हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, फिर आपने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट की? फिर मैं फेसबुक चला रहा था तो मैंने एक रमीज़ा के नाम से मुझे रिक्वेस्ट मसूल हुई। पिक्चर इनकी नहीं लगी थी तो मैंने कहा शायद कोई फ़ेक है। फेसबुक से अक्सर लोग फ़ेक आईडी बना लेते हैं, तो इसी तरह कोई तंग कर रहा है। हत्ता कि मैंने इनकी एक्सेप्ट की तो अगले दिन इनका मैसेज आया कि जब रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगी, हाय हेलो, बातचीत आगे बढ़ी। तो इसी तरह हमारी 1 माह बाद आगे बात चलती रही। इन्होंने मुझे 1 माह बाद प्रपोज़ किया कि आपकी काफ़ी पिक्चर मैंने अच्छी देखी है, मुझे आपने भी देख ली थी? नहीं, इन्होंने मुझे अभी पिक्चर नहीं सेंड की थी। तो हमारी बातचीत आगे चली। इन्होंने मुझे 1 माह बाद प्रपोज़ किया कि आपसे शादी करना चाहती हूँ। मैंने कहा डायरेक्ट शादी ही हो गई है, ये तो एक मौज़ा ही हो गया। मैंने कहा आपकी तो पिक्चर नहीं लगी, कोई फेक फूक ना हो, बस मैसेज पे बात हो रही है। नहीं, मैं लड़की हूँ, मेरा नाम रमीज़ है। और इन्होंने मेरी काफ़ी स्टोरी सुनी तो काफ़ी ये खुश हुई थी कि मैं टेलर का काम करता हूँ, अपना मेरा घर है। तो ये काफ़ी इम्प्रेस हो गई थी मेरी बातों से। तो इन्होंने फिर 1 माह बाद मुझे अपनी पिक्चर सेंड की। मुझे हौसला हुआ वाकई लड़की ही है, कोई फेक नहीं कर रहा। तो ये है कि मैं बहुत खुश हुआ। टाइम आपकी कॉल पे बात नहीं होती थी? नहीं, कॉल पे बात नहीं होती थी। तो जब ऐसे ही जब इन्होंने मुझे कहा कि मैं शादी करना चाहती हूँ, मैंने कहा अच्छा, मैं भी आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आपने मुझे फेसबुक पे देखा है तो पूरा नहीं देखा। मैं जब भी पिक्चर लगाता था तो मैं हाफ लगाता था, अपनी मजदूरी मैंने शो नहीं की थी लोगों में। तो जब इनको मैंने पूरी पिक्चर सेंड की तो ये एक सोच में पड़ गई कि ये क्या, मैंने तो ये कितने मंथ गुजर चुके थे इस सब में? उस टाइम ये 1 माह हो चुका था। तो मैंने जब इनको पिक्चर सेंड की तो ये एक सोच में पड़ गई कि ये क्या हो गया। तो 3 दिन बाद इन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं वेट करता रहा। मैंने कहा शायद अभी लड़की नहीं मानेगी। आपने भी नहीं किया? मैंने भी नहीं किया। मैंने कहा जारी बात है, वो उन्होंने क्या सोचा था, तो ये क्या हो गया। मैं भी डर रहा था। मैंने कहा इतनी अच्छी लड़की एक डिसेबल इंसान को वो कबूल कर रही है, इससे बढ़ के और क्या हो सकता है। मैंने कहा इनको मैंने सोचने का टाइम दे दिया। 3 दिन बाद इन्होंने मुझसे रब्ता किया। कह रही मैं आपकी हौसला अफजाई को ज़्यादा देती हूँ कि आप मजदूर होने के बाद इतनी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर भी मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। उसके बाद फिर आपकी क्या फीलिंग्स थी? फीलिंग एक मजदूर इंसान की यही फीलिंग्स हो सकती है कि माशरा जो है हमें एक्सेप्ट नहीं करता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे ये बताओ कि आपको इतनी एकदम मोहब्बत कैसे हो गई? विद इन अ मंथ आपने प्रपोज कर दिया? पता नहीं, वो बस कहते हैं ना, इंसान है वो, उसको किसी से भी हो सकती है। वो एक ऐसे था कि बस ऐसे रिक्वेस्ट भेजी, इनकी पिक्चर लगी हुई थी, मैंने देखा लड़का खूबसूरत है।
बार दिल आ गया। दिल आ गया। उसके बाद वो ऐसे बस इन बात हुई शुरू, तो फिर मैंने 1 माह बाद इनको ऐसे कहा कि मैंने कहा मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। इसने पूछा दोबारा बताओ। उनको यकीन नहीं आया। यकीन नहीं हो रहा था कि मुझसे शादी करेगी। फिर इन्होंने मैंने कहा कि सच में मैं आपसे ही शादी करूँगी। फिर उन्होंने कहा कि मतलब मैंने कहा मैं ना आपसे शादी करूँगी, लेकिन अभी मैंने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था। मैंने कहा मैं अपने घर वालों को बताती हूँ, लेकिन फ़िलहाल मैंने आपको ये बात बताई है। कहते अच्छा। फिर मैंने इनको कहा कि मतलब अपनी पिक्चर दिखाओ मुझे ना पूरी, कि ज़ाहिर है मैं उनको बताऊँगी तो मैं उनको दिखाऊँगी भी ना कि ये है। तो फिर उन्होंने कहा कि मैं मतलब आपको एक बात बताना चाहता हूँ, ऐसे है तो ऐसे है। फिर मैं एकदम शौक में लगा कि ये क्या था। तो मतलब मेरा इशू नहीं था। मैंने तो आपने ऐसा तो इमेजिन नहीं किया होगा, हर कोई लड़की अपने ज़हन में अपने फ्यूचर को बहुत अच्छे तरीके से बेहतरीन देखना चाहती है और अच्छा ही आइडियलाइज़ करती है ना कि मेरा शोहर जब भी हो वो ऐसा हो। हमारी आजकल की लड़कियां किसी ना किसी स्टार के साथ रिलेटेड कर देती हैं कि हमारा शोहर बिल्कुल इसके जैसा हो। तो आपने भी तो कुछ ऐसा सोचा होगा ना? मुझे होता वो था, मैं ये कहती थी कि मतलब सबसे अलग हो, वो खूबसूरत हो, वो जैसा भी हो ना वो हो खूबसूरत, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो, लेकिन होना वो खूबसूरत चाहिए कि पता चले कि दुनिया को है मतलब शोहर है इसका। मैं ये कहूँ कि मेरा शोहर सबसे खूबसूरत है। तो बस वो पिक्चर इतनी खूबसूरत थी, मैं कहती थी वाकई ये तस्वीर भी इतना खूबसूरत है और रियल में कितना खूबसूरत होगा। तो फिर जब इनको मैंने कहा कि मतलब अपनी पिक्चर दिखाओ, तो इन्होंने मुझे कहा कि पहले तो ये सोच में पड़ गया कि अब मैं क्या जवाब दूँ। फिर इन्होंने कहा कि अच्छा। फिर इन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई अपनी, एकदम तो शौक़ लगा। फिर मैंने इनसे 3 दिन बात नहीं की। मैंने कहा नहीं। 3 दिन आप क्या सोचा, क्या सोचती रही, क्यों नहीं बात की? आपको फील नहीं हुआ कि मैं बात नहीं कर रही तो वो इस चीज़ को लेकर ज़ाहिर है हर्ट हुए होंगे? हाँ, मैंने सोचा बाद में, जब इन्होंने मुझे दिखाया ना, तो उसके बाद इन्होंने मुझे मतलब फ़ोन किया कि मैं बात अब इससे पूछता हूँ कि क्या कहना चाह रही है। मैंने जब इनसे फ़ोन नहीं उठाया, फिर ये करते रहे मैंने नहीं उठाया। 1-2 दफ़ा इन्होंने किया, फिर उसके बाद मैंने नहीं उठाया, मैंने छोड़ दिया, मैंने भी नहीं किया इनको। मैंने सोचा कि फिर मैंने जब काफ़ी मतलब हर तरफ एक ही ज़हन में रहता था कि क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, कि ये भी बाकियों की तरह ही निकले टाइम पास, इसको भी मतलब इसने भी एक मेरा मजाक बनाया है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी। फिर मैंने बहुत ना मतलब 3 दिन सोचा कि नहीं, वो जो भी है ना वो अपना कमाते हैं माशाल्लाह, वो चलते फिरते हैं। ये हो ना कि एक बंदा ना चल रहा उसका ज़्यादा होता है, तो ऐसा इनमें कोई मसला नहीं था, मुझे कोई खामी नज़र नहीं आई। तो मैंने कहा नहीं, अब जो भी है ना मतलब घर वालों की कोशिश यही है कि मैं उनको मनाऊंगी। लेकिन मैंने अपना माइंड बना लिया था कि मैंने इसी से ही करनी है, जो मर्ज़ी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैंने इसी से ही करनी है। तो घर वालों को जब बताया सारा, आप तो जान गई थी, तो उनका क्या रिएक्शन था? मैंने जब काफ़ी अर्सा गुजर गया ना, तो मतलब मेरी अम्मी को फ़ील हुआ कि ये क्या हो रहा है। किसी से बात करती है, आज से मतलब रहती है, तो क्या उनको फ़ील हुआ ना थोड़ा। फिर मैंने ये होता था कि मैं उनको हर बात बता देती थी। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मुझे ना ऐसे ऐसे तो पसंद है, तो मैंने मतलब उससे शादी करनी। अम्मी कहती है अच्छा सोचते हैं। अम्मी फिर मुझे कहती कि मुझे दिखाओ, मैं उसको देखना चाहती हूँ कि वो कैसा है, कौन है, कहाँ रहता है। मैंने उनको सारा, अम्मी कहती मुझे दिखाओ। पहले तो मैंने उनको हाफ पिक्चर दिखाई कि मुतमिन हो जाए ज़रा कि खूबसूरत, लेकिन वो कहती कि मतलब पूरी पिक्चर दिखाओ, मैं मतलब किसी को कहूँ या किसी से पूछ। जब मैंने उनको पूरी पिक्चर दिखाई ना, तो वो थोड़ा सा हुई तो ठीक थी, लेकिन फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता समझाया तो वो तकरीबन मान ही गई थी। लेकिन ये होता है कि हमारा माशरा नहीं जीने देता, हमारा माशरा अभी तक एक्सेप्ट नहीं करता। ये लोग अक्सर बाहर जाते हैं तो लोग ये बातें कर देते हैं कि तुम एक नॉर्मल हो, ठीक हो माशाल्लाह, तो मतलब तुमने क्या देख के शादी की। इंसान में देखना ज़रूरी है, वो अच्छा है, वो कमाता है, इज्जत दे रहा है, इससे बेहतर क्या है? कुछ भी नहीं है। मोहब्बत थी और इतना एक अंधा यकीन करना, ये भी बहुत हौसले की बात होती है। मतलब मैं घर से निकली ना तो मुझे डर ही लग रहा था। ये था कि इन्होंने पूरे रास्ते कॉल चलाई हुई थी कि मतलब नहीं, मैं देखता ही रहता हूँ कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे डर लग रहा था। जब इन्होंने मुझे ठोकर से लिया, रिसीव किया, फिर मुझे थोड़ा हौसला हुआ कि नहीं, बंदा सच था, अब चलने। फिर आया, फिर हम वहीं से सीधा कोर्ट गए, हमने वहाँ से कोर्ट मैरिज की और फिर ये मुझे घर लेके आए। फिर आपकी फैमिली वालों ने कब आपको एक्सेप्ट किया और इनको कर लिया सर? हाँ, अब मतलब इनसे भी बात होती है, मुझसे भी होती है। मतलब तकरीबन हो गए शादी को 2 साल हो गए हैं, तकरीबन 8-7वां हो गए हैं। मतलब आना जाना, आते भी हैं, मिलते भी हैं, आते भी हैं, जाते भी हैं। मैं अभी 1 दफ़ा गई हूँ
तो वो भी आते हैं, सारे आते हैं। अब अल्लाह का शुक्र है कि मतलब वो पहले भी माने हुए थे, बस ये था कि हमारा माशरा, लोग, रिश्तेदार, ये वो चीज़ें आ जाती हैं, नहीं बस इसकी वजह से डर लगता है, और कोई मसला। अच्छा नासिर, मुझे ये बताएं कि ये रुमीज़ा जो है एक ज़ाहिर मुकम्मल हैं और आपके साथ ये मसला है, ये आपका बचपन से था? जी बचपन से था। तो आपको कभी इनके साथ आते जाते कभी फ़ील हुआ अपनी ये कमज़ोरी आपको ये फ़ील हुई कि ये मुकम्मल है और मेरे में इस चीज़ की कमी है? जी बिल्कुल, काफ़ी दफ़ा मैं इसी तरह डिसहार्ड हुआ हूँ कि आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैं अक्सर किसी मॉल में जाता हूँ या किसी पार्क में जाता हूँ, सैर व तफरीह के लिए जाता हूँ, तो लोग हमें उस नज़र से देखते हैं कि पता नहीं हम दोनों क्या हैं, तो काफ़ी मेरा दिल दुखता है। तो मुझे समझ नहीं आती कि हमारा माशरा किस नज़र से हम मज़दूर इंसान को देखता है। हम भी इंसान हैं, हमें भी प्यार का हक़ है। अगर आप प्यार नहीं कर सकते तो हमें उस नज़र से भी ना देखें कि जिससे इंसान डिसहार्ड हो। तो मेरी सिर्फ यही गुजारिश है कि मेरी टांगें लग जाएं तो मैं भी अपनी वाइफ के साथ कंधे से कंधा मिला कर चल सकूं। आप इनकी हेल्प भी करवाते हैं कामों में या यही आपके काम करती हैं? जी जी बिल्कुल, इन्होंने इतना बड़ा एक कदम उठाया, मुझसे शादी की, तो मैं घर के, अगर ये ठीक नहीं होती तो मैं घर के काम कर लेता हूँ। सिर्फ एक रोटी नहीं पकानी आती, बकाया घर के हर मैं काम कर लेता हूँ। सारे ये आपसे ही करवाती हैं? ये है कि नहीं, दोनों मिलके काम करते हैं हम। तो आप की क्या टाइमिंग है, आप किस तरह घर और अपने काम को मैनेज करते हैं? बस यही है कि मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ और 9 बजे मेरी वापसी होती है। बस ये भी काफ़ी डिसहार्ड हो जाती हैं, बिल्कुल अकेली होती हैं, तो मेरा इंतज़ार करती रहती हैं कि कब मैं आऊँगा और कब मिल बैठ के खाना खाएंगे। रुमीज़ा, आप मुझे बताओ कि जब ये घर पर नहीं होते तो आप इनको याद करने के अलावा और क्या क्या करती हो? कुछ भी नहीं, बस ये सुबह जाते हैं, मैं इनके साथ ही नाश्ता करती हूँ, तो थोड़ा सा काम होता है वो करके, तो बस ज़्यादातर होता है मोबाइल वगैरह चला लिया, घर के काम कर रही है। लेकिन ये कि मैं जब भी ये जाते हैं इनको दिन में 2 से 3 दफ़ा फ़ोन में लाजमी करती हूँ। काम कोई भी नहीं है लेकिन मैंने इनको फ़ोन लाजमी करना है कि बैठी होती हूँ तो फ़ोन करके पूछ लेती हूँ। तो कहीं बाहर जाना होता है सामान वगैरह, घर की ग्रॉसरी वगैरह करने, तो आप साथ साथ होती हो? हाँ, मैं साथ साथ, मैं इनको अकेले नहीं जाने देती। पहले ही वैसे आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि आपको शॉप पर अकेले जाने देती है। जी बिल्कुल, इन्होंने मुझे कभी एहसास होने नहीं दिया कि इन्होंने मुझे ये ही बात की थी कि जो मेरी टांगें ना ये आपकी टांगें, आपने कभी इस चीज़ को फ़ील नहीं करना, हमेशा मेरे साथ होती हैं। जो लोग नासिर का ये ट्रीटमेंट करवा सकते हैं कि नासिर की टांगें लग जाएं और ये दोनों मिलकर अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार सकें। और हमारी सोसाइटी में कुछ वाकई ऐसे लोग मौजूद हैं जो कुछ बेहतर नहीं कर सकते लेकिन तनकीद बहुत ज़्यादा करते हैं। तो प्लीज़ आप ये अपनी खुशी से ऐसे नहीं हैं, ये सब अल्लाह के फ़ैसले होते हैं, इसमें किसी का अपना कोई पर्सनली कोई कसूर नहीं होता। तो शायद अल्लाह की इसमें भी कोई बेहतरी थी, लेकिन नासिर की कौन सी ऐसी अच्छी बात थी जो अल्लाह ने रुमीज़ा के रूप में नासिर को ये दे दी। और रुमीज़ा में भी कोई ऐसी बात होगी जो नासिर की शक्ल में इतना अच्छा इनको शोहर मिल गया। इनकी ज़्यादातर औरतों की यही ख्वाहिश होती है कि हमारे शोहर रन मुरीद टाइप बन के रहें हमारे साथ, तो ऐसे शोहर हैं। तो प्लीज़ आप इनकी जितनी हो सके इनकी मदद कीजिए और इनका साथ दीजिए ताकि ये दोनों एक दूसरे के साथ आने वाली ज़िंदगी में खुश रह सके और अच्छा मुस्तकबिल हो। मैं आपको दोबारा किसी नई स्टोरी के साथ मिलूँगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।